आवास के लिए अब नल गीजर और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। रात में और दिन में खाली करना ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है। अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। चिराग कोटे से मंत्री हैं संजय सिंह, महुआ से जीते हैं, भड़के हुए हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज दा पर। कहते हैं कि छोटी बात करते हैं, छोटी बात नीरज बाबू। टोटी नल, अरे इतने बड़े बंगले में टोटी नल का क्या हैसियत? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? अच्छा नहीं लगता है। तो क्या तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी से नज़दीकियां बढ़ रही है चिराग पासवान की और उनके मंत्रियों की? पक्ष ले रहे हैं तेजस्वी यादव का और राबड़ी देवी का। कह रहे हैं कि नीरज बाबू को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ओछी बात है, छोटी बात है। अरे नो एंट्री का इलाका है तो रात में ही तो फल और जो भी गाछ वृक्ष है सब निकलेगा, दिन में कैसे निकलेगा? वीआईपी इलाका है। हम उनका सुनाएंगे वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो वीडियो भी है, आप सुनिएगा। लेकिन इस तरह के जो बयान हैं, क्या चिराग पासवान और आरजेडी के बीच दूरियां कम हो रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर? नीरज सिंह को क्यों पाठ पढ़ा रहे हैं चिराग के मंत्री संजय सिंह? पहली बार बने हैं मंत्री, पाठ पढ़ा रहे हैं मुख्य प्रवक्ता नीरज दा को, जो आजकल एक अभियान चलाए हुए हैं राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर। जो सामान इधर उधर हो रहा है, भवन विभाग को उन्होंने पत्र भी लिखा था, तमाम कैंपेन चला रहे हैं वो कि सब चीज़ सुरक्षित रहे सरकार का। लेकिन उसकी हवा निकाली है चिराग कोटे के मंत्री संजय सिंह ने कि छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक नहीं लगता है। संजय सिंह ने ढेर सारी बातें कही है कि अगर कोई टूटेगा तो सबसे पहले कांग्रेस ही टूटेगी। ये है उनका दावा है कि कांग्रेस के सारे विधायक टूट जाएंगे और चले आएंगे एनडीए की तरफ, सबसे पहले टूटना है उसको। तो ढेर सारे बातें कही है संजय सिंह ने, आप सुनिए। लेकिन क्या नीरज सिंह वर्सेस संजय सिंह बिहार के सियासत में होने वाला है, इस पर भी गौर करिएगा। तो सुनिए संजय सिंह का बयान। जेडीयू नेता ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख करके राबड़ी आवास को लेकर के कई संशय जो है उन्होंने जाहिर की है। कहा है कि नल है, गीजर है, एसी है, इन चीज़ों को जो है भवन निर्माण देखे जब खाली हो तो ये रह रहा है कि जिस जगह है उस जगह है कि नहीं। जितना बड़ा वो आवास है ना, उस आवास के लिए अब नल गीजर और ये सब बातें हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं और हल्की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इन हल्की बातों में पड़ना चाहिए। जितना बड़ा आवास में और जितना लंबा समय से लोग रह रहे हैं, अब उस आवास में अब एक छोटा सा नल के लिए और गीजर के लिए कोई मामला है तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी बातें हैं। तहखाने की बात कर रहे कि रात में क्यों आवास खाली कर रही है राबड़ी? देखिए, चूँकि वो एरिया जो है वो एरिया वीआईपी जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिन में ट्रक नहीं चल सकता है, इसलिए रात में खाली हो रहा होगा। ये सब तो देखिए, मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करना और ये सब कहीं कोई मतलब नहीं बनता। ये तो मान लीजिए कि रात में और दिन में खाली करना ये सब कोई नहीं है, कभी भी आदमी खाली कर सकता है। जीतन मांझी राज्यसभा को लेकर के नाराज हैं, एनडीए छोड़ने की बात कह दी उन्होंने। देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कभी भी आज तक एनडीए में कोई खटपट हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कभी खटपट होना भी नहीं चाहिए। और जो भी होगा, बड़े नेता हैं, सभी लोग बैठकर इसको सुलझा भी लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नसीहत दे रहे थे, दोनों भिड़ गए हैं आपस में। देखिए, जो भी होगा ना, अल्टीमेटली हम लोग के पार्टी के बड़े भाई भाजपा और जदयू हैं, ये दोनों बैठेंगे और बैठ के कोई भी मामला होगा ना, जैसे पहले भी सुलझाते आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भी सुलझा लिया जाएगा। संजय जी, एक सवाल है कि एक तरफ जदयू कह रही है 18 विधायक राजद के हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कह रही है 25 विधायक संपर्क में, 25 विधायक संपर्क में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से संपर्क में है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पहले से ही संपर्क में है। और सबसे पहले देखिएगा कि अगर इन लोगों के संपर्क में अगर आने की बात होगी तो सबसे पहले कांग्रेस के सभी आ जाएंगे। देखिए, इस सब बयानों के अपने एक राजनीतिक मायने हैं, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव आते आते कौन किस पाले में रहेगा ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।